हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों, हम लोग दरोगा का वीडियो बनाए थे, उसमें मैंने कंप्लीट आपको एक बताया था कि कैसे प्रिपरेशन करना, क्या करना है ना, किस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज होता है। उसी में मैंने बोला था कि हम लोग एक वीडियो अलग से सेपरेट बनाएंगे जिसमें मैं बुक्स और प्रैक्टिस सेट की बात करूँगा। तो ये वही वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित आपको अन्य जो भी दरोगा से संबंधित है सभी वीडियो आपको मौजूद हैं, चाहे वो आपका कितना क्या फिजिकल में कौन कौन सा आपको चीज़ें रिक्वायरमेंट है, कितना दौड़ना होता है, लड़कियों को कितना दौड़ना होता है, लड़कों को कितना होता है, क्या हाइट चाहिए, वेट चाहिए, सब आपको मैंने बता रखा है। सैलरी का एक अलग से बता रखा है ना। सब सिलेबस का अलग से बता रखा है, मेंस का अलग से बता रखा है। तो ये आज हमारा जो है वो है बुक्स एंड प्रैक्टिस सेट, कौन सा यूज करें, इसी पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बुक की बात करें, प्री और मेंस की बुक की बात करें, तो कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको बुक की जरूरत पड़ेगी ही, है ना। नहीं तो एक आपको इसमें जो बिहार दरोगा के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो है लूसेंट। बट चूंकि अभी आपके पास समय है तो लूसेंट को रखिए अपने पास, जीएस वाला जो लूसेंट आता है, बट उसके साथ साथ कुछ बुक्स को फॉलो करना जरूरी है ताकि मैक्सिमम स्कोर कर सके, है ना। तो यहां पर ये आपको कंप्लीट लेगा, लेकिन सब कुछ पूरा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे आपको बिहार स्पेशल की पूरी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर बिहार स्पेशल, देखिए आप लोग अगर इसका क्वेश्चन देखिए होइएगा प्रीवियस ईयर में, तो देखिए होइएगा कि बिहार दरोगा में बिहार स्पेशल के क्वेश्चन बहुत साधारण, मतलब कि जिसको एकदम बेसिक थोड़ा भी नॉलेज है ना बिहार दरोगा का, वो आपको यहां पर कर देगा। तो बिहार स्पेशल के लिए बहुत ज्यादा डीप नहीं चाहिए। वहीं आपको इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछता है। इसके अलावा और जो यहां पर सेक्शंस हैं, यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है। एक और चीज याद रखिएगा, मेंस में करेंट अफेयर नहीं है। अगर आप देखिएगा प्रीवियस ईयर, तो मेंस में करेंट अफेयर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। वहां पर वेटेज हो जाता है थोड़ा सा मैथ रीजनिंग का, ठीक है। तो हम लोग कुछ बुक्स के बारे में देखते हैं, चूंकि अभी हमारे पास समय है, लेकिन एक बुक है जो आपके पास रहना अनिवार्य है फॉर दरोगा एंड सीजीएल, वो है आपको लूसेंट का बुक। लूसेंट का बुक अनिवार्य है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। अगर मैं बात करूं दरोगा में जो एक अच्छी बुक है आधुनिक भारत की, मैंने एंशियंट हिस्ट्री और मिडावल हिस्ट्री इसलिए नहीं लिया है कि एंशियंट और मिडावल यानी प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको करना है लूसेंट से। बहुत डीप उसमें जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत दो चार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको लूसेंट से कर लीजिएगा। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज, अगेन मैं बता रहा हूं, मॉडर्न हिस्ट्री का ऐसा चैप्टर है या ऐसा आपको सब्जेक्ट है इसमें इतिहास में जो हर एग्जाम में वेटेज रखता है। चाहे आप यूपी दो, यूपीएसआई दो, यूपी का पीसीएस दो, बीपीएससी दो, सीजीएल दो, दरोगा दो, यूपीएससी में भी आपको हिस्ट्री का वेटेज, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज रहता है। तो इसके लिए एक आप एसके पांडे की बुक आती है। इस बुक को मैं इसलिए आपको कह रहा हूं फॉलो करने को क्योंकि इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ठीक ठाक। इवन अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आधुनिक भारत में एसके पांडे को यूज कर सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो स्पेक्ट्रम को यूज कर सकते हैं। तो आपके प्रश्न सर क्या स्पेक्ट्रम हिंदी में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बट एक बुक फॉलो करना होगा, तो इतिहास के लिए ये बुक फॉलो कीजिएगा, ये आपको जरूरी है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो यहां करेंट अफेयर तो देखिएगा, एक तो आपको करेंट अफेयर अपना होता है बीपीएससी वाला का। क्या है करेंट अफेयर बीपीएससी वाला का। अगर बीपीएससी वाला का करेंट अफेयर अगर आप फॉलो कर रहे हैं तब तो आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दरोगा में आप देख रहे होंगे कि स्पीडी इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आपको आता है और यह ईयरली आता है। ध्यान रखिए कौन सा लेना है, ईयरली आता है। दरोगा में स्पीडी इनफ, दरोगा में स्पीडी इनफ होता है फॉर करेंट अफेयर। 2025 वाला ले लीजिएगा, लेटेस्ट वाला लीजिएगा, और मंथली एक मैगजीन फॉलो कीजिए, वो है बीपीएससी वाला का। बीपीएससी वाला का मंथली जो है आपको फॉलो कर लीजिए, तो दोनों आपको यहां पर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। बट करेंट अफेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग 20 क्वेश्चन पूछ देता है करेंट अफेयर में। जी हाँ, 100 में से लगभग 18-20 क्वेश्चन करेंट अफेयर में पूछ देता है दरोगा में। तो आप करेंट अफेयर के लिए बीपीएससी वाला का आपको कर सकते हैं मंथली। आइदर आप ये, आप लोगों को मैं इंफॉर्म कर देता हूं कि बीपीएससी वाला आपको जल्दी ही एसआई का बैच यानी बिहार सब इंस्पेक्टर बिहार दरोगा का बैच लॉन्च करने वाला है। वो बहुत कम प्राइस में, जेन्युइन प्राइस में होगा और आपको सब प्रिपरेशन कराया जाएगा। जी सब कुछ,
जल्द ही आपको इसकी जानकारी पूरी तरीके से दी जाएगी। तो करेंट अफेयर के लिए इस बुक को ले लीजिएगा। ये आप जिस मंथ का लीजिएगा, जैसे ये जो है ना 1 जनवरी तक का है, ये आपको जो है दिसंबर तक का है। उसी तरीके जैसे अभी आप लोग है ना, जैसे अभी हमारा क्या है 16 जनवरी हो रहा है, तो ये वाला हिंदी जो है ना सबसे लेटेस्ट, अभी जैसे ही खत्म होगा जनवरी तो आपको आ जाएगा 30 जनवरी तक का करंट अफेयर। ठीक है, तो ये अपडेटेड होते रहता है। ठीक, तो ये जरूर से ले लीजिएगा स्पीडी करंट अफेयर के लिए। अब साइंस आते हैं। साइंस एक चैलेंज है क्योंकि साइंस के भी प्रश्न ठीक ठाक होते हैं, तो आप अगर एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा। और लेकिन साथ साथ आप लोग क्या कर लीजिएगा, फॉर एसआई लूसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लूसेंट यहां पर आपको क्या कर सकता है, गेम बदल सकता है। मैं अभी पटना हूं, दिल्ली जाऊंगा ना, तो मेरे पास एक नोट्स है साइंस का, जिसमें उस समय जब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा आता था बीपीएससी वगैरह में, तो मैंने एक नोट्स बनाया था, मैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी पटना में हूँ, दिल्ली ही रहता, पता ही होगा आप लोगों को, तो मैं वहां जाऊंगा ना तो वो प्रोवाइड कर दूंगा। वो प्रोवाइड आपको यहां पर कर दूंगा, इसको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है अभय सर पीडब्ल्यू। बाकी साइंस के जो सर आपको पढ़ाएंगे बेहतर पढ़ाएंगे। ये बस एक नोट्स होगा जो कि 30-35 पेज का होगा, उसमें बहुत इंफॉर्मेशन है फॉर आपको ये। तो लूसेंट साइंस के लिए कर लीजिएगा, साथ साथ आप इसको फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम को। इसमें मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अभी जाऊंगा कुछ दिन के बाद दिल्ली, थोड़ा सा ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है मेरा, वो खत्म होता है, दिल्ली जाऊंगा, तो फिर आप लोग को ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बट आप लोग किसको फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी को। ये आपको मैंने दिखा है, भारती भवन की पुस्तक आती है, देखिएगा कि बिहार में एक चलती है भारती भवन की पुस्तक, ये भी बहुत सही होता है। तो साइंस इंपॉर्टेंट है, चूंकि मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, उसको देख लीजिएगा। लगभग 50,000 बच्चों ने देखा है, आप भी देख लीजिएगा, तो किस वेटेज का कितना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपको साइंस के लिए। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। ज्योग्राफी के लिए आप अगर क्लासेस कर रहे हैं तो नोट्स इज वेरी सफिशिएंट। आइदर अगर आपको बुक, चुकी ये वीडियो है बुक लिस्ट का, तो आपको यहां पर महेश वर्णवाल का एक समग्र अध्ययन लीजिएगा। क्या लीजिएगा, महेश वर्णवाल की 2 बुक आती है, एक महेश वर्णवाल का भूगोल एनसीईआरटी लिखा होगा, उसको नहीं लेना है, वो सही नहीं, ये बहुत अच्छी किताब है, एक समग्र अध्ययन। क्योंकि भूगोल से भी 7-8 प्रश्न होते हैं, मैं कह रहा हूं ना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, एक एक प्रश्न। तो चूंकि मेरे पास समय है तो मैं क्यों नहीं, जैसे कई बच्चों का एक होता है कि सर ये अभी मैं भूगोल को छोड़ सकता हूं, क्या मैं ये छोड़ सकता, क्यों छोड़िएगा भाई, आप छोड़ रहे हैं, दूसरा पढ़ रहा है, तो दूसरा का सिलेक्शन का चांस ज्यादा है। और आपको यह भी पता है कि सेम पैटर्न मेंस भी होता है, तो आपको मेंस, चूंकि देखो प्रीत में तो चलो कि मान लो कि प्री में 65 कट ऑफ चला गया, हो जाएगा, मेंस में यही कट ऑफ बदल कर हो जाता है 75। आप समझ रहे, 65 से 75 लाना इज नॉट इजी थिंग, इजी थिंग नहीं होता है, आसान चीज नहीं होता है 65 से 75 लाना, तो अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है ये। क्लियर, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा और हमको किसी भी चीज से छोड़ना नहीं है। तो भूगोल के लिए समग्र अध्ययन आपको लीजिएगा, ये बीपीएससी में भी काम आता है, महेश कुमार वर्णवाल जी की पुस्तक। ये एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझकर इसको रख दिया है। ये एनसीईआरटी आपको दरोगा में नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है इस एनसीईआरटी का। ठीक है, ये चूंकि आपको कई बच्चे कंफ्यूज रहते, कुछ भी पढ़ देते भाई, जो जिस चीज का एग्जाम है उस बेसिस पे पढ़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये मैंने आपको बता दिया है। पॉलिटी के लिए क्या कीजिएगा, लूसेंट पढ़ लेना, मैंने लक्ष्मीकांत नहीं रखा है यहां पर, मैं वही बुक बताऊंगा जो आपके काम आए। लूसेंट इज मोर सफिशियंट फॉर बीपीएससी, सॉरी बिहार दरोगा। लूसेंट का जो पॉलिटी है इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत सफिशियंट है। अगर आप क्लासेस कर रहे हैं तब तो सबसे सही है, क्लास के साथ आप इसका पॉलिटी कर लीजिएगा। कई लोग जो होते हैं लूसेंट को एक इरर, मतलब कि काफी खराब तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बट लूसेंट बहुत ही अच्छी किताब है फॉर रिवीजन पर्पस। ठीक है, हर एग्जाम पे डिपेंड करता है। अब ये नहीं कि आप, अब जैसे इस बार बीपीएससी का प्रश्न आया था तो वो तो लूसेंट से भी पढ़ कर लेते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि 69 बीपीएससी या 68 बीपीएससी के क्वेश्चंस के लेवल अलग थे, आज भी इसका लेवल अलग है, तो हो सकता है ये आपको चैलेंज हो जाए। तो आप पॉलिटी इससे पढ़ लीजिएगा, इसमें अनुसूची पॉलिटी में 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जितने भी आपको संविधान के पार्ट है उसको याद करना होगा, इसके अलावा आपको क्या याद करना होगा, इसके अलावा आपको जो अनुसूचियां हैं, जो संविधान संशोधन हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा राष्ट्रपति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार,
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं, संवैधानिक संस्थाएं, जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक, तो ये आपको इसमें काफी है। इकोनॉमिक्स के लिए आप बेसिक पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास कोई नोट्स है तो उसका बेसिक आपको पढ़ लीजिएगा। जैसे बेसिक में मतलब जीडीपी क्या है ना, जीएनपी क्या है, नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है। इसके अलावा आप 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, इकोनॉमिक्स में बहुत लोड नहीं लेना, पंचवर्षीय योजना देख लीजिएगा, यहां से बहुत प्रश्न आता है। बैंकिंग देख लीजिएगा, बैंकिंग देख लीजिएगा, यहां से प्रश्न आता है। एक आपको चैप्टर होगा गरीबी, मतलब यहां से क्वेश्चन पूछ देता है कौन सी संस्थाएं क्या है, गरीबी वाला। और एक आपको इसी में ही होगा, लूसेंट में एक आपको होगा संस्था वगैरह दिया होगा अलग से, कौन कौन से इंस्टीट्यूट आपको थे, किस किस लिए थे, है ना, वो आप पढ़ लीजिएगा। इतना पढ़ने की आवश्यकता आपको एसआई में नहीं है। तो ये आपको एसआई में नहीं है, ये सभी चीजें आपको कवर हो जाएंगी, या फिर इधर आप जो क्लासेस करेंगे उससे, या फिर आपको लूसेंट से। ये सब, ये जो दो देख रहे हो ना, पंचवर्षीय योजना और बैंकिंग और ये संस्था, इसी में ही होगा, यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स से बहुत लोड नहीं लेना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आते हैं हम लोग एक मैथ। यहां पर मैथ आपको देखो, मैथ यहां पर मिसलेनियस, मिसलेनियस के लिए लूसेंट, लूसेंट पीछे में देखिएगा विविध करके दिया होगा चैप्टर, है ना, जैसे संयुक्त राष्ट्र होगा, खेल होगा, नृत्य होगा, ये सभी चीजें हैं, कौन सा किसको कहते हैं, है ना, भाषा कौन सा, ये सब है। तो ये लूसेंट में होगा विविध, लूसेंट में होगा स्पीडी का भी विविध आता है, क्राउन का भी आता है, जिसका आपको इच्छा वो ले लीजिएगा। विविध इज इंपॉर्टेंट, है ना, मिसलेनियस इज इंपॉर्टेंट, यहां से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स के लिए क्या करें, देखिए मैथ्स जो है रोल इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। एसआई में इसका 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है, प्री में ये लगभग 10, 8 से 11 लगभग, मेंस में लगभग ये आपको 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए जो एक बहुत ही अच्छी बुक है वो है आपको आर.एस. अग्रवाल। अगर आर.एस. अग्रवाल पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा, इसमें कुछ चैप्टर है जिसको बहुत अच्छे से कवर करके जाइएगा मैथ रीजनिंग में। एक तो आपको मैं मैथ का बता देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, यहां से क्वेश्चंस होता है। परसेंटेज, है ना, परसेंटेज, और कौन सा था, वर्क एंड टाइम, टाइम डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस। इसके अलावा एक सीरीज में सजाने को आता है वो प्रश्न, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस हो गया, परसेंटेज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, इसी में वोट वगैरह सब आता है। एक सीरीज वाला प्रश्न आता है। यही सब है, कुछ बेसिक चैप्टर और एक आध होगा तो होगा, बस यही सब बेसिक चैप्टर, यही सब प्रश्न आता है मैथ में ज्यादातर। अगर इसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा तब आपको यहाँ पे कोई नहीं, तो इसको आइदर आप किसी यूट्यूब पे देख लीजिएगा, टॉपिक डालिएगा परसेंटेज चैप्टर बाय दिस सर, दैट सर, अच्छे अच्छे सर है जिसका यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स है, आप वहां से ये चीजों को कर सकते हैं। तो मैथ इज इंपॉर्टेंट, मैथ को छोड़ना नहीं, आप मैथ को छोड़िएगा दूसरा वो मैथ को 20 बनाएगा। और मैंने अब फिर बोला कि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये ओवर आपको है। और या फिर अगर बुक की बात करूं मैथ्स में अगर लेना है तो आर.एस. अग्रवाल को कवर कर सकते हैं, इस आर.एस. अग्रवाल को इस टॉपिक के कवर कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, वर्क टाइम, टाइम डिस्टेंस, सीरीज वाला। तो आर.एस. अग्रवाल से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको था कंप्लीट बुक लिस्ट, बुक लिस्ट ये कंप्लीट था, इसको फॉलो कीजिएगा, बिहार दरोगा आपको हो जाएगा। और बिहार दरोगा के लिए हम लोग बैच भी ला रहे हैं, बहुत ही सही बैच है वो, आप लोग का टारगेटेड बैच होगा और मकसद वही होगा मैक्सिमम रिजल्ट देना, है ना। चलिए तो थैंक यू, धन्यवाद।